सीता परित्याग सही या गलत, ये दर्शक स्वयं फैसला करें। देखिए, ऐसा था, सीता के एक नंद थी जिसका नाम था शांता। उसने सीता से कहा कि भाभी, क्या रावण का चित्र बना सकती हो? तो सीता ने कहा हाँ। बालू पर सीता रावण का चित्र बना रही थी, तभी राम आ गए। उसने कहा, देखो दादा, भाभी अब भी रावण को नहीं भूली। राम को गुस्सा आया और राम ने सीता को जंगल भेजा। दूसरी कहानी है एक धोबी को लेकर। उसकी धोबी रात भर महल में नाची थी और सुबह गई तो धोबी ने डांट के भगाया और कहा कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो दूसरी जगह रुक के आई स्त्री को अपने पास रोक लूँ। ये कहानी राम को चुभ गई और उन्होंने सीता का परित्याग किया। तीसरी बात यह है कि सीता की स्वयं की इच्छा थी कि उनके बच्चे तपस्वी बालकों की तरह पलकर राज्य से दूर रहकर अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और विद्वान बने। साथ में वहाँ पर वो सारी युद्ध कलाएं भी सीखें और ज्ञान भी विभिन्न प्रकार का अर्जित करें जो प्रयोगात्मक हो। अब वास्तव में राम कितना दोषी हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई ग्रंथों में सीता परित्याग की अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं को देखते हुए ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता कि राम सीता त्याग के लिए दोषी हैं। सीता को जो भी कहते हैं कि राम ने त्याग दिया, गलत किया, उसमें इतना जरूर है कि वो उस समय गर्भावस्था में थीं। कहानी अस्त। लो प्रिंसू।